हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। जैसे कि आपको पता है कि प्रॉफिट और लॉस की क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो लाभ और हानि तो काफ़ी अच्छे मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत बेस्ट होने वाली है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। लव यू ऑल। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ बताना है कि लाभ क्या होगा। तो दे रखा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। देखो क्वेश्चन जैसे कह रहे हैं ना उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। और मैंने ये आपको कल ही बता दी है, ठीक है, क्लास हो चुकी है। तो सीपी आपको बता दिया, ठीक है। सीपी क्या होता है? क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। जो चीज़ मैंने खरीदी उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। दूसरा होता है सेलिंग प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, जितने में वो चीज़ बेची गई है, ठीक है, बेचने वाला मूल्य, ठीक है। तो ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, ये खरीदने वाला और ये बेचने वाला। आ जाइए क्वेश्चन पे। तो देखो जैसे क्वेश्चन कह रहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपको क्या है? सीपी, ठीक है। कह रहे 15 वस्तुओं का, और जहाँ ऑफ आ जाए वहाँ मल्टीप्लाई का, जहाँ ऑफ दिखे आप वहाँ मल्टीप्लाई लेंगे। तो 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, क्या? कॉस्ट प्राइस। कह रहे 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। किसके? 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर। बस इतना ही तो करना था, बस हो गया क्वेश्चन। अब देखो कैसे करना है। जो कट्टा है काट दो, 5 से किस पे जाएगा? 3 पे जाएगा और 5 से 2 पे जाएगा। तो ये हो गया। यहाँ से हमारे पास अगर मैं निकालूँ तो सी पी, ये सी पी और एस पी नीचे जाएगा, बिल्कुल आएगा एस पी। ये हो गया एस पी। तो बराबर कितना हो जाएगा? 2/3। ये चीज़ सबको समझ में आ गई भाई। सी पी है, अगर कॉस्ट प्राइस की बात करूँगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे आएगा, ठीक है। और ये 2 ऑलरेडी यहाँ है और 3 नीचे चले जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या बताता है हमें, अगर कॉस्ट प्राइस किसी चीज़ का, किसी आर्टिकल का, किसी वस्तु का अगर 2 है, ठीक है, यानी कि कोई वस्तु मैंने अगर 2 रुपये की खरीदी और उसको बेच दिया मैंने 3 में, भाई ये तो बता रहा है कॉस्ट प्राइस जो मैंने खरीदा और सेलिंग प्राइस जो मैंने बेचा। अगर मैंने 2 की खरीदी और 3 की बेची तो मुझे यहाँ घाटा हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? तो आप कहोगे 1 रुपये का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, सीधे सीधे ठीक है। जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज उसने पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? इधर निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। किस पे निकालते हैं? प्रॉफिट निकले या लॉस निकले, हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। और कॉस्ट प्राइस आपका 2 है तो नीचे 2 रख दो। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। और मल्टीप्लाई 100% के लिए करते हैं, मल्टीप्लाई 100। तो ये कितना आ जाएगा? 2 से कटेगा तो ये 50% आ जाएगा। कितना जाएगा? 50%। कितना जाएगा? 50%। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। सी पी और एस पी है क्या, ठीक है। तो ये खरीदने वाला और ये बेचने वाला। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? कह रहा है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? जैसे अभी किया था भाई, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 10 वस्तुओं का, 10 आर्टिकल का क्या कॉस्ट प्राइस ऑफ की बात आ रही है तो मल्टीप्लाई, ठीक है। कह रहा है कि बराबर है 9 वस्तुओं के, किसके? सेलिंग प्राइस के, यानी कि विक्रय मूल्य के। बस ये तो कह रहा है क्वेश्चन। तो कह रहा है प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो यहाँ से हम सी पी अपॉन एस पी की बात करूँ तो सी पी अपॉन एस पी नीचे आ जाएगा। तो ये 9 अपॉन कितना हो जाएगा? 10। क्या हो जाएगा? 9/10। तो सीधे सीधे पता लग रहा है, अगर कॉस्ट प्राइस अगर 9 रुपये है किसी चीज़ को, अगर मैंने 9 रुपये में लिया है और मैं बेच रहा हूँ उसको 10 में, तो यहाँ सीधे सीधे आपको पता लग रहा है कि 1 रुपये का आपको सीधे सीधे लाभ देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। 1 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट मिल रहा है तो हमसे कह रहा है प्रॉफिट परसेंट निकालो। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमेशा नीचे क्या आता है? कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है। और कॉस्ट प्राइस 9 रुपये है। कितना है? 9। कॉस्ट प्राइस रखो नीचे और 9 पे है 1 का लाभ। 9 पे 1 का लाभ, तभी तो 10 हो रहा है। 9 पे 1 का प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100,
परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 100। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 11/9%। कितना आएगा 11/9%। इसको कट कर लेना, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है। कितना प्रॉफिट होगा 11/9% का प्रॉफिट होगा। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, इनको फटाफट नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑब्जेक्ट, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए कैसे करेंगे। हमें दे रखा है 9 वस्तुओं का, ठीक है, सेलिंग प्राइस दे रखा है 9 वस्तुओं का। तो 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस किसके बराबर है 12 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के। ठीक है, तो 12 वस्तुओं के किसके कॉस्ट प्राइस के, ये दिया है क्वेश्चन में, ये हमने लिख दिया। तो जो कटता है काट दो। देखो 3 से काटोगे तो 3 से 3 पे जाएगा और 3 से जाएगा 4 पे, 3 चौक 12 और 3 3 9। तो ये आ गया 3 SP लिख लो और 4 इंटू कॉस्ट प्राइस। अच्छा, यहाँ से हमने देखा कि सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस आपका आ गया 4/3। कितना आ गया 4/3। इससे क्या पता लग रहा है, अगर कोई चीज़, कोई आर्टिकल, कोई वस्तु अगर मैंने 3 रुपये की खरीदी, ठीक है, और बेच कितनी दी 4 रुपये की, भाई उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 3 है और सेलिंग प्राइस कितना है 4 है, मतलब 3 की खरीदी और 4 में बेच दी। तो सीधे सीधे यहाँ से हम मुझे देखने को मिल रहा है 3 से 4 होने में 1 रुपये का मुझे फ़ायदा हो रहा है। 3 की मैंने खरीदी और 4 की बेच दी, तो 1 रुपये का मुझे क्या हो गया, सीधे सीधे प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट परसेंट निकालोगे, यही पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे आप, क्या करोगे जल्दी जल्दी में, तो नीचे का लिख दोगे 4। तो जो मैं कह चुका हूँ तो नीचे क्या आएगा, हमेशा नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा। कॉस्ट प्राइस पे आप लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना है 3, ठीक है, कितना है तो 3, तो नीचे 3 रख दीजिए। और ऊपर कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 1 लिख दीजिए और मल्टीप्लाई 100 क्यों भाई, प्रतिशत में करने के लिए ना, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये 1/3, 100 इसका लिखेंगे 3 1/3%। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 पे जाएगा 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नोट डाउन करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है किसी वस्तु को ₹436 पर बेचने से उतनी ही हानि होती है। अगर इतने रुपए में बेचा उसे तो उसको हानि हुई जितना कि उस वस्तु को 464 में बेचे से लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि क्रय मूल्य होगा क्या एक्चुअल में। द लॉस परसेंट incurred when an object is sold at 436 rupees is equal to the profit percent which is gained if the object is sold at rupees 464, find the cost price। ठीक है, फटाफट इसको कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। चलो यही लिख देता हूँ ना। ठीक है, देखो कोई वस्तु है जिसका कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, कॉस्ट प्राइस कितने की खरीदी वही निकालना है हमें। ठीक है, तो कह रहा है कि 436 पर बेचने पर कोई वस्तु है ये जो हमने खरीदी, उसका कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, और कह रहा है मैंने उसको बेचा, कितने में बेचा 436। इस वस्तु को मैंने 436 पर बेचने पर क्या हो रहा है, मुझे हानि हो रही है। कितनी हो रही है हानि होती है, उतनी ही हानि होती है जितना कि वस्तु को 464 पर बेचने पर लाभ होता है। कितने बेचने पर लाभ होता है 43, मतलब इसी वस्तु को इस पर बेचा जाए तो क्या होता है लाभ। तो कह रहा है जो हानि होती है वो लाभ के क्या है बराबर है। अगर देखो मैंने कहा भाई 15 रुपये की हानि हो रही है और रेशियो 464 पे, भाई इस पे जो कॉस्ट प्राइस जो भी है मैंने ये खरीदा और इतने का बेच रहा हूँ तो प्रॉफिट हो रहा है, और वो दोनों क्या है जो जितनी हानि हो रही है उतना ही प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1:1। कोई ज़रूरी थोड़ा 15, आप कुछ भी ले लो, आप 10 लोगे तब भी 1:1 आएगा, अब 100 लोगे तब भी 16 लोगे तो 16 से वो कट चीज़ कट जाएगी। ठीक है, तो हमें मिलेगा 1:1। ठीक है, क्या मिलेगा 1:1। तो सबसे पहले देखो एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। हमारे पास है 464, कितना है 464 प्रॉफिट और 436, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो। जब माइनस करोगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 28। कितना मिलेगा 28। जो 28 आएगा उसका क्या करना है हाफ कर देना है।
तो इसका हाफ करेंगे, मतलब आधा करेंगे 28 का, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 14। अब 14 को क्या काम करना है, जो छोटा वाला है 436 इसमें जोड़ देना है, वही हमारा क्या होगा कॉस्ट प्राइस, या फिर जो बड़ा वाला है इसमें घटा देंगे तब भी हमें कॉस्ट प्राइस वही मिलने वाला है। देखो 436 है, 436 में मैं अगर 14 को ऐड कर दे रहा हूँ तो ये कितना मिल रहा है 0, और ये 3 और 2 5, 450, यानी कि 450 हमारा क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, ये निकालना था हमने। ठीक, जो छोटे वाले में हमेशा जोड़ देना और क्या करोगे बड़े वाले में हमेशा माइनस कर दोगे। तो 464 में अगर 14 माइनस करोगे तब भी हमें यही मिलेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा 450 क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस आएगा, क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस आएगा। एक तो तरीका ये हो गया शॉर्ट तरीके से निकालने का। दूसरा तरीका बता देता हूँ, दूसरा तरीका देख लीजिए, ठीक है, दूसरा तरीका भी देख लीजिए, ठीक है। वो तरीका क्या है, अगर देखो कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, ठीक है, कि कितने की है, कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस लिख लो। और कह रहा है कि हानि होती है कितनी 436 पे बेचने पर, कितनी हानि पता नहीं, लेकिन ठीक है उतनी ही हानि होती है, लेकिन जितना कि उसे 464 पे बेचने पर होती है। कितने में बेचने पर होती है 464 पे बेचने पर हानि। तो दोनों क्या है लाभ होता है। तो जितनी जो मैंने एक कॉस्ट प्राइस, कोई आर्टिकल है कोई वस्तु है उसको मैंने ख़रीदा और उसको बेचा इतने पे 436 पे, तो मुझे हानि होती है, और वो हानि जो इसी आर्टिकल को मैं बेचता हूँ, ठीक है, इस पे जो लाभ होता है उसके बराबर है, ठीक है। तो देखो दोनों अगर बराबर है, वो भी 16 होगी तो वो भी 16 होगी, वो 10 होगी तो वो 10 होगी, तो 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है, यानी कि 1:1 हमें मिलना ही है। क्या मिलना है 1:1। तो अच्छा इनके बीच का हम जब गैप देखेंगे, इनके बीच का जब गैप देखोगे, इनके बीच का गैप देखोगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 1, यानी टोटल कितना गैप हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का गैप देखोगे तो हमारे पास कितना आएगा 28, कितना है 28, और ये गैप है 28 और ये है 2, तो 2 ना होकर ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसका कितना टाइम 14 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो उस प्रकार से जो 14 2 जा 18, 14 2 जा 28, ठीक है। तो इस प्रकार से छोटे वाले में आप क्या करोगे 14 को क्या करोगे जोड़ दोगे और बड़े वाले में घटा दो, तो हमारा आंसर कॉस्ट प्राइस मिलेगा। तो 436 में क्या करोगे आप 14 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 450, ठीक है, कितना आ जाएगा 450, या इसमें माइनस करो तब भी वही जाएगा। तो हमारा आंसर जो कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा ये आ जाएगा, ठीक है। तो 2 मेथड रहने, इससे कर लो या उससे कर लो। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है किसी वस्तु को 5 to 4 रुपये पे बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो फटाफट क्वेश्चन को कर लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग कमोडिटी 4 रुपये 5 to 4 इज़ द सेम एज लॉस आफ्टर सेलिंग इट फॉर ₹452। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन आए तो मैंने 1-2 तरीके बताए इसको सॉल्व करने के लिए, एक बार और देख लो उनको। तो सबसे पहले हमें, अगर मैंने कहा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, हमें दिया हुआ है 5 to 4, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, एक कॉस्ट प्राइस है, कोई दुकानदार है उसने किसी चीज़ को ख़रीदा, ठीक है, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है उसको पता नहीं है। वो कह रहा है कि उस वस्तु को 524 रुपये में बेचने से, कितने में बेचा 5 to 4 में बेचा, कितने में बेचा 5 to 4 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि 452 को बेचने में हानि, ठीक है। यानी कि जो यहाँ तक जो लाभ हो रहा है और जो हानि हो रहा है कि बराबर है। अगर मैंने कहा 16 रुपये का लाभ हो रहा है और 16 रुपये की हानि हो रही है, तो उनको रेशियो में निकालूंगा तो 1:1 आ जाएगा। देखो मैंने लिख दिया, चलो 16 की कल क्या हुआ लाभ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और 16 रुपये की यहाँ से इस चीज़ को, इस आर्टिकल को बेचा इतने में, तो मैंने जो प्रॉफिट है बोलते हैं 16 है, और यहाँ से यहाँ तक का क्या जो लॉस है बोलते हैं 16। तो 16 कट जाएगा तो 1:1 ही आना है। क्या आना है 1:1 ही मिलेगा। क्या मिलेगा 1:1। तो डायरेक्टली लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ भी मानो, लेकिन जो सेम होगा तो बनी तो 1:1 ही बनेगा, तो 1:1 ये बन जाएगा, ठीक है। देखो सबसे 5 to 4 में से अगर माइनस करें कितना 452 को, इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे क्या मिलेगा, ये 2 मिल जाएगा और ये 12 हो जाएगा। 12 में से 5 होगा तो कितना मिलेगा 72। अब जो भी आएगा, पहले फर्स्ट तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है, उसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 36। कितना मिलेगा 36।
इस 36 को आप छोटे वाले में क्या करोगे, ऐड करोगे तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, या बड़े वाले में इसको माइनस करोगे तो आपको कॉस्ट प्राइस मिलने वाला है। तो देख लो, सबसे पहले ऐड करके देख लेते हैं, यानी कि 452 ये है, वो ऐड करोगे 36, मतलब छोटे वाले में, इन दोनों में छोटा कौन सा है ये, इसमें छोटे वाले में हमेशा ऐड करते हैं, ठीक है। तो ऐड करोगे तो 6 और 2 8 और 5 और 3 8 और 4, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ चुका है, ठीक है। अभी मैंने बोला कि इसको इस वाले में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बड़े वाले में माइनस करके भी देख लो। 5 to 4 को माइनस करोगे, 5 to 4 में से माइनस करोगे 3 6 को, तो माइनस करोगे 14 और ये 6 और ये 8 रह गया, और ये 8 आपका 8 रह जाएगा, ठीक है। तो और फिर इसमें से करोगे, ठीक है, तो ये आपका जाएगा 488। देखो आ रहा है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस जो आंसर है हमें मिल चुका है 488 आएगा, ठीक है। तो छोटे वाले में हमेशा क्या करोगे, पहले तो इन दोनों में जो बड़ा है बड़े में से छोटे को माइनस कर लोगे, जो आएगा उसको 2 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा उसको छोटे में ऐड कर दोगे तो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, बड़े में माइनस कर दोगे तब भी कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। एक तरीका तो ये रहा आपका, ठीक है। अब एक दूसरा तरीका देख लेते हैं, और उस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन हो उससे सॉल्व कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। चलो वो तरीके को भी कर लेते हैं। यहाँ तक अभी मैं ये इरेज नहीं कर रहा, ठीक है। तो देखो करना क्या है, आओ 5 to 4 ये है, ठीक है। कह रहा है कि अगर कोई आर्टिकल है किसी दुकानदार ने खरीदा, उसका कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, और उसको जब उसने सेल किया, बेचा, तो उसको लाभ हुआ, ठीक है। जितना लाभ हुआ और उसी आर्टिकल को बेचा तो उतनी ही हानि हुई, तो यानी कि दोनों बराबर हो गए। यानी कि यहाँ से यहाँ तक, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एक उसको अगर लाभ हुआ तो हानि भी कितनी होगी, बनी होगी, सीधी सी बात है। तो 1:1 तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो गैप है कितना है, 2 है, कितना है गैप, 2 है। अच्छा इनकी बात देखें, इसका और इसका गैप की बात करें, इन दोनों के यहाँ से यहाँ तक का गैप की बात करें, तो जब इसको माइनस करोगे, ठीक है, तो माइनस करोगे तो ये 2 आ गया आपका, ठीक है, और ये 12 में से 7 आ गया, तो इसका जो गैप आ रहा है 72 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 72। तो ये 2 ना नहीं है, कितना गैप है, 72 है, और इसका कितना टाइम, 36 टाइम, ठीक है, कितना टाइम, 36 टाइम, तो ये आ जाएगा। तो उसी प्रकार से ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो बन नहीं होगी, कितना हो जाएगा भाई, बन ना होगा, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 36, तो कितना हो जाएगा, ये 36 गैप हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये भी हम इनमें 36 लिख रहा हूँ, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 36, क्लियर हो गया। हाँ 36 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ये 36 है तो ये भी 36 होगा, ये भी 36, यानी कि ये 36 आ चुका है, ये 36, तो इनके बीच का गैप ही तो आया है 36, तो यहाँ से यहाँ तक ये 36 है, ठीक है, ये भी 36 और ये भी 36, तो ये क्या है, छोटे वाला है, तो छोटे वाले में 36 को क्या करोगे, प्लस, तो जब प्लस कर दोगे तो 452 में जब प्लस करोगे 36 को, तो ये 6 2 8 5 3 8 4 मिला आपको कॉस्ट प्राइस। तो ये तरीका बहुत अच्छा है, ठीक है, ये वाला। और इस वाले में क्या करोगे, माइनस 5 to 4 में 36 को माइनस करोगे, तो ये भी मिलेगा हमें 488, कितना मिलेगा, 488, तो हमारा कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस। अब आप सोच रहे होगे, पता क्या सोच रहे होगे कि इसको ऐड क्यों किया, ठीक है, और इसको माइनस क्यों किया, उसको ऐड क्यों किया। तो अगर एक को बताओ, अगर मैंने कहा दिया कि सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस किसी चीज़ का 7 है, ठीक है, किसी चीज़ का 7 प्लस सेलिंग प्राइस कितना है, 7, और मैंने उस पर प्रॉफिट हो रहा है मुझे 1 का, ठीक है, उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का, तो मैं कहूँगा कॉस्ट प्राइस बताओ। तो कॉस्ट प्राइस बताओ फटाफट क्या होगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं भाई, कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस यहाँ 6 रहा होता, कितना रहा होता, कॉस्ट प्राइस अगर 6 रहा होता, और कॉस्ट प्राइस मैंने जो खरीदने का मूल्य अगर 6 है, और उस पर मैंने एक प्रॉफिट मिला, तो कितने का बेचा मैंने, 7 का बेचा, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ क्या किया था, ऐड किया था, ठीक है भाई, 6 का खरीदा, 1 का फ़ायदा और 7 का बेचा, यही तो है, यही तो कहना चाह रहा है कि 7 का हमने क्या सेल किया और प्रॉफिट हुआ हमें 1 का, और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरीके देखो, अगर यह लॉस होता, क्या होता, लॉस होता, यहाँ लिख दे रहा हूँ लॉस, ठीक है, अगर लॉस होता, ठीक है, तो उस कंडीशन में कहता है कि सेल कर रहे हैं इतने का, लॉस हो रहा है 1 रुपये का, तो कॉस्ट प्राइस बताओ, ठीक है।
ठीक है, ये कह देता कि अगर सेलिंग प्राइस 7 है, ठीक है, लॉस हो रहा है 1 रुपये का और कॉस्ट प्राइस बताओ, तो उस कंडीशन में आप क्या करते फटाफट, ठीक है, तो आपका उस कंडीशन में कॉस्ट प्राइस क्या हो जाता है, उस कंडीशन में 8 हो जाता है, ठीक है। 8 पे कितने का लॉस हो रहा है, 1 का, तो आप क्या करोगे 8 पे 1 का लॉस 7, उस चीज़ कितने में बेच रहे हो, 7 की बेच रहे हो। तो इस तरीके से जब लॉस भी इस तरीके से निकालते हैं कि 8 अगर कॉस्ट प्राइस होगा तो उस पर 1 का लॉस, तो 7 का चीज़ को बेचा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो, ठीक है।